बिजनेस सर्विसेज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू पीके एजुकेशन। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज जानेंगे और देखेंगे कितने अलग अलग टाइप्स की बिजनेस सर्विसेज होती हैं और उन अलग अलग सर्विसेज के क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सब स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले हम यहाँ पे मीनिंग जानेंगे कि क्या होती है एग्जैक्टली बिजनेस सर्विसेज और वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। Business service refer to those services which are used by the business enterprises to conduct their activities, right? तो business enterprises जो होती हैं वो इन services का इस्तेमाल करती हैं जिससे कि वो अपने business activities को conduct कर सकें, right? जैसे कि हमने पढ़ा था कि business एक economic activity है और वहाँ main aim profit earn करना होता है, लेकिन उन activities को execute करने के लिए कुछ services का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। They are necessary for the effective operations of businesses and comprise those connected with banking, transportation, warehousing, insurance, communication, etc. यानी कि काफी इफेक्टिव होती हैं ये सर्विसेज जो कि बिजनेस को हेल्प करती हैं और ये काफी सारी ये जो सर्विसेज होती हैं कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो मेन एसेंशियल सर्विसेज है वो है बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन। बिजनेस एंटरप्राइजेस नीड वेरियस सर्विसेज फ्रॉम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एसेट्रा, यानी कि इनको ये सर्विसेज हायर करनी पड़ती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई एसेट्रा। Like from banks, they want availability of funds. From insurance company, they want their plant, machinery, goods, etc. to be insured. They need transport companies for transporting raw material and finished goods, and telecoms and postal service for being in touch with their vendor, supplier and customer. Right? यानी कि यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे institutions होती हैं जिन जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ बोला गया कि अगर बैंक को फंड्स की जरूरत है तो उनको एक बैंक की जरूरत होगी जो उनको फंड्स अवेलेबल करवा सके। इंश्योरेंस कंपनी की उनको जरूरत होगी जो कि उनके एसेट्स को इंश्योर करा सके इन केस ऑफ एनी लॉसेज, और वहीं पे उनको ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनीज की जरूरत होगी, वेयर हाउसिंग कंपनीज की जरूरत होगी जो कम्युनिकेशन और स्टोरेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। इसलिए उनको वहां पे एक अच्छे टच में रहना पड़ता है अपने वेंडर्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ में। India is becoming more and more competitive and it is challenging other nations in the service sector, right? अगर आप देखेंगे इंडिया का एक मेजर शेयर है किसमें, टर्शियरी सेक्टर में, यानी कि टर्शियरी सेक्टर कौन सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर, राइट? तो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे टोटल के कंट्रीब्यूशन में, जो टोटल प्रोडक्शन है, और यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर जो है वो काफी फास्ट ग्रो करा है पिछले कुछ सालों में। तो इंडिया जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव हुआ है और वो अदर नेशंस को भी इस सेक्टर में चैलेंज कर रहा है। Numerous foreign countries choose India as their hosting partner for commercial services. Sometimes they even want to open a branch office. यानी काफी सारी कंट्रीज आज के टाइम पे इंडिया को एज अ होस्टिंग पार्टनर चूज कर रही हैं सर्विसेज हायर करने के लिए, भी सर्विसेज रेंडर करने के लिए, राइट? जैसे कि बोला जाता है कि इंडिया जो है एक आईटी हब धीरे धीरे बनते जा रहा है। अब यहाँ पे हम अलग अलग जो बिजनेस सर्विसेज हैं उनको यहाँ पे ब्रीफ में उनका मतलब जानेंगे, एग्जैक्टली जो इंस्टीट्यूशंस है, सर्विसेज है, किस तरीके से बिजनेस को हेल्प करती हैं। सबसे पहले है बैंकिंग, है ना? फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एसेट्रा, फंड्स आर नीडेड एंड नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैंक। आपने बिजनेस करने का सोचा और आपने सोचा कि चलो कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको हर बिजनेस में क्या चाहिए? आपको चाहिए कैपिटल। अब कैपिटल हर बार अपनी जेब से तो आप लगाओगे नहीं, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा, और वो भी ऐसा कि कोई और आपको जो है फंड कर दे, बाद में आपको भले बिजनेस चले तो आप उसको दोबारा पैसा लौटा दें। तो आपको एक रिलायबल सोर्स चाहिए, और उससे अच्छा क्या है, बैंक से अच्छा क्या ही हो सकता है? यहाँ पे आपको वो नेसेसरी फंड जो है इन द टाइम ऑफ नीड प्रोवाइड कर दे। द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस कैन बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। और फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो काफी सीरियस होती है एक बिजनेस के लिए। अगर बस फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस करना काफी मुश्किल हो जाता है, और जो बैंकिंग सर्विस है ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम को ओवरकम कर देती है। Banks lend money and provide money services such as overdraft, cash, credit facilities, etc. है ना? आगे जाके हम देखेंगे इन डेप्थ कि बैंक जो है कैसे अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट और अलग ऐसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक्स हेल्प एक्सपोर्टर्स इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इंपोर्टर्स इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपना पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर सके इंपोर्टर से इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर फॉरेन ट्रेड होता है तो उसमें भी उसको फैसिलिटेट करते हैं कौन? बैंक्स, आपकी पेमेंट कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रमोटर्स ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। सेविंग्स ऑफ द पीपल आर मोबिलाइज्ड एंड फंड्स आर अवेलेबल टू बिजनेसेस फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ बैंक्स।
यानी कि जो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं उनको फंड रेज करना होता है। काफी सारी कंपनी होती है जो पब्लिक हो जाती हैं और वो फंड रेज करती हैं पब्लिक मनी से, तो वहां पे वो भी बैंक जो है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और जो लोगों का पैसा होता है, जो सेविंग्स ऑफ पीपल होते हैं, जैसे कि आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उनको मोबिलाइज कराया जाता है और बिजनेसेस को एज लोन ऑफर कराया जाता है। ऐसे जो बैंकिंग मॉडल है वो वर्क करता है जिससे कि वो अपना बिजनेस समझ सकें, जैसे कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसे कैरी आउट कर सके। सेकेंड टाइप ऑफ सर्विस जो होती है वो होती है इंश्योरेंस। Insurance is a contract that covers a loss anticipated to be caused by an unknown event among a number of people who are exposed to it and plan to protect themselves against it, right? तो ये डेफिनेशन जो है काफी कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन इंश्योरेंस जो है काफी ज्यादा कॉमन है, हमने डे टू डे लाइफ में सुना है। अगर आपके पास गाड़ी है और अगर कभी आपकी गाड़ी ठुकी है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अभी एसेट का जस्ट क्या हुआ है, एक लॉस हुआ है और आप उस लॉस को कवर करना चाहते हैं, राइट? और आप अपनी जेब से उसे कवर करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज अगर आपके पास कार है और अगर कार का एक्सीडेंट होता है तो इतना हैवी लॉस जो है आप अपनी जेब से क्या है उसको जो है कवर नहीं करना चाहेंगे। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके लॉस को कवर करने में हेल्प करती है। इंश्योरेंस क्या करती है? वो लॉस कवर करती है जो ऑलरेडी एंटिसिपेटेड था, जो कि लगा था कभी ना कभी तो होगा ही। अगर आप बाइक तेज चलाते हैं तो कभी ना कभी तो आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा। It is a contract or agreement in which one party promises to pay an agreed amount of money to another party in exchange for consideration to make a loss, damage or loss to anything in value, in which the insured has a monetary interest as a consequence of some unpredictable occurrence। क्या मतलब वो इसका? अब आप सोच रहे होंगे इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा क्यों दे रही है? बिकॉज हम इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पे करते हैं, राइट? आप हमेशा देखें जब भी आप गाड़ी परचेज करते हैं तो आप वहां पे इंश्योरेंस भी परचेज करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी परचेज करते हैं। अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको लॉस होता है तो ही आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको कंपनसेट करेगी, नहीं तो वो कंपनसेट नहीं करेगी। अगर 100 लोगों ने इंश्योरेंस परचेज करा तो 100 के 100 लोगों का एक दिन में एक्सीडेंट कभी नहीं होता, वेरी अनलाइकली। तो यहाँ पे जो 100 में से जो भी नंबर रहता है, 10 लोगों का, 15 लोगों का, उनका इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे लॉस कवर करती है और बाकी का जो है उससे वो प्रॉफिट कमाती है। तो इस तरीके से वो वर्क करती है। और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती है, कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन है? आप जो लॉस के कहीं ना कहीं लॉस के लिए वल्नरेबल है और वहां पे कुछ भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट का, राइट? अब इंश्योरेंस जो है सब गाड़ी का नहीं होता है, इंश्योरेंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इंश्योरेंस हेल्थ के भी होते हैं, लाइफ के भी होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ समवन्स डेथ, वहां पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वहां पे उनको इंश्योर पैसा जो है कंपनसेट करती है। तो इंश्योरेंस को आगे जाके हम इन डेप्थ और पढ़ेंगे। नेक्स्ट सर्विस के बाद बात करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कंसिस्ट ऑफ फ्रेट सर्विसेज दैट टुगेदर विद सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विस बाय ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज रेल, रोड, एयर एंड सी, फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंटरनेशनल कैरेज ऑफ पैसेंजर। एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर वो सारी सर्विसेज आती है, जैसे कि जो हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को पहुंचाने के लिए, वो क्या है? रेल, रोड, एयर, सी, फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंटरनेशनल कैरेज, यानी कि इंटरनेशनल कैरेज भी जहाँ पे हम पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये एक तरह की ऑक्सिलरी होती है, यानी कि हेल्पफुल होती है, एड करती है हमारी बाकी बिजनेस सर्विसेज को। द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज इट मेक्स श्योर दैट गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है ना, आपने सोचा कि हम बिजनेस करते हैं यहाँ पे किसी आपकी जो होम सिटी है वहां पे, पर आपको बिजनेस जो है वर्ल्ड वाइड फैलाना है, तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है? इसको हम बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। क्योंकि आप तो एक ही जगह हैं, दुनिया भर में तो है नहीं, लेकिन इस प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे अवेलेबल ऑप्शन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। एज इट मेक श्योर दैट गुड्स आर अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मेक श्योर करता है कि जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अवेलेबल है कंज्यूमर को वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से। टू कीप अप विद द डिमांड्स ऑफ आवर इकोनॉमी वी मस्ट इंप्रूव आवर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमें अगर हमारी इकोनॉमी की डिमांड है, आप देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी हो चुकी है, और अगर हमें उसकी डिमांड कीप अप करना है तो हमें यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको भी इंप्रूव करना होगा। फिर रिक्वायर इंप्रूव्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें इंप्रूव करना है। वी हैव फ्यू पोर्ट्स व्हिच आर आल्सो क्राउडेड, यानी कि कुछ पोर्ट्स है हमारे पास, है ना, पोर्ट्स यानी कि जहाँ पे जो सी साइड होते हैं, जहाँ से हम शिप्स वगैरह के शिपमेंट्स लेते हैं, उनको भी वो जो है अभी फिलहाल क्राउडेड है। बोथ द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री मस्ट बी प्रोएक्टिव एंड should ensure proper operation of the services as a need for giving a lifeline to commercial services, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को जो है प्रोएक्टिव होना चाहिए, जिससे कि हम इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको इंप्रूव कर सके, जिससे कि जो कमर्शियल सर्विसेज है उनको एक लाइफलाइन मिल सके, एक जीवन दान मिल सके। बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन द एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर्स फेस मैसिव लॉसेज। यहाँ पे
अगर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो यहाँ पे कौन से सेक्टर सफर करते हैं? एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर्स, है ना, मैसिव लॉसेस। व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर्स जो है उनमें कहीं ना कहीं जो गुड्स होते हैं वो जल्दी खराब हो जाती है, यानी कि पेरिशेबल गुड्स जो है यहाँ पे ज्यादा होते हैं, जिस कारण से उनको इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन की जो है जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम आते हैं वेयर हाउसिंग पे। व्हेन गुड्स आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इट इज नोन एज अ वेयर हाउसिंग, राइट। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो क्या आप कार बना के तुरंत बेच देते हैं? ऐसे तो नहीं ना, आप यहाँ पे कार में कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। तो वैसे ही जो भी गुड्स होते हैं बिजनेस में, उनको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन? वेयर हाउसिंग। इट हेल्प्स द बिजनेस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड मेक्स गुड्स अवेलेबल व्हेन नीडेड, यानी कि जब आपको जरूरत होगी तब आपको गुड्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे by the facility of warehousing, helping in maintaining prices at a reasonable level. It also offers a wide range of services. They are in charge of inventory management, which involves providing the manufacturing department with the appropriate number of commodities at the right time. यानी कि आपको जो warehousing सर्विस है वो एक रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है, और आपको वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो है वो भी मिलती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, इन्वेंट्री यानी फैंसी वर्ड स्टॉक के लिए, which involves providing the manufacturing department with the appropriate number of commodities at the right time. Storage has always been a critical component of economic process. Initially, the warehouse was viewed as a static unit for the maintaining and storing commodities in a scientific and systematic manner in order to preserve their original quality, worth and utility. Right? यानी कि आप बिजनेस में आप जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपको उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर तो करना ही पड़ेगा। यानी कि आप जब जानते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग होती है और जब आप गुड्स को स्टोर बेचते हैं तो उसके बीच में क्या कौन सा गैप होता है? टाइम का गैप होता है। तो ये है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, है ना। यहाँ पे आपको है हिंड्रेंस ऑफ टाइम जो है कौन सॉल्व करता है? ये आपका सॉल्व करता है वेयर हाउसिंग। और काफी जरूरी होता है, हमेशा स्टोरेज हमेशा जरूरी रहा, बिकॉज गुड्स जो है वो सेम क्वालिटी में रहे, उनकी जो क्वालिटी वो बिगड़े ना, उनको मेंटेन करना होता है, सही तरीके से स्टोर करना होता है। गुड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ फ्रेजाइल होते हैं, कुछ फ्रोजन होते हैं, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर ओरिजिनल क्वालिटी, वर्थ एंड यूटिलिटी, है ना। यानी कि जो उनकी क्वालिटी है, वर्थ है और यूटिलिटी यानी जो फंक्शनलिटी है वो सब बनी रहे, इसलिए वेयर हाउसिंग यहाँ पे जरूरी होती है। फिफ्थ है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन और अमंग इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो आप रोज करते हैं एक वैसी प्रोसेस है जहां पे आप मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं एक अमंग इंडिविजुअल्स, जिससे कि आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ सकें। Right, communication is the most crucial trade support. It is also useful for customers to inquire about the goods and services, how to place orders or the advantage of services, or to file a complaint about a product or provide feedback on the services. यानी कि आप जब भी कोई परचेज करते हैं तो पहले आप क्या करते हैं? आप पहले अपने जो वेंडर है उसको कांटेक्ट करते हैं, आप उसे कम्युनिकेशन में आते हैं, आप अपना मैसेज देते हैं, वो आपको आपका मैसेज देता है। आप सोच रहे हैं हमने तो ऐसा कभी करा नहीं, पर अगर आप कभी जाएं दुकान पे कुछ सामान खरीदें तो आप दुकान वाले को बोलते हैं ना कि कुछ ये दे दो, तो वो बोलता है कि ये नहीं है या फिर ये है, अगर है तो कितना प्राइस है। तो इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, जहां पे आप मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहे हैं और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो chaos भी हो सकता है। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट क्रूशियल ट्रेड सपोर्ट, और कम्युनिकेशन काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम यूजुअली इंक्वायर भी करते हैं कस्टमर्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, और कम्युनिकेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि बोल के ही होता है। आजकल आप देखें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो चुकी है, आप मोबाइल के थ्रू भी शॉपिंग करते ही होंगे ऑफ कोर्स, तो वहां पे भी आप जो है कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं एक तरह का। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज को अगर हम देखें तो अगर हम ब्रॉड तरीके से क्लासिफाई करें तो बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। पोस्टल सर्विस जो है वो कम्युनिकेशन का ही एक सब पार्ट है, और टेलीकॉम सर्विस भी जो है कम्युनिकेशन के ही हम उसको जब क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पे पोस्टल और टेलीकॉम भी आ जाते हैं। इसको हम आगे जाके और इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम एक क्रूशियल डिफरेंस देखते हैं किसके बीच में? गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, राइट। हमने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस तो काफी वर्ड सुना होगा, गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होते हैं, राइट। कि गुड्स ये होते हैं, सर्विस होते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं, इनका नेचर जो है काफी ज्यादा अलग अलग होता है। Goods is an item or product that satisfies the need and want of a consumer, provides utility and is ready for resale to the consumer. क्या डेफिनेशन बोला गया है? एक आइटम या प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करता है, जहां पे वो एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है और रीसेल के लिए रेडी रहता है।
दे आर टेंजिबल इन नेचर, दैट इज दे आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन, है ना। टेंजिबल रहते हैं कौन, गुड्स, यानी कि उनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, आप उनको फिजिकली जो है देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द ओनरशिप ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी कि जो ओनरशिप है गुड्स की उसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, मैं ये पेन चाहूं तो किसी को बेच भी सकता हूं। अगर मैं पेन किसी को बेच दूंगा तो क्या होगा, ये इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, अब ये मेरा नहीं रहेगा, अब ये किसी और का हो जाएगा, राइट। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, यानी कि इनको डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करा जा सकता है। अगर इस पेन की डिमांड ज्यादा होती है तो मैं इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा दूंगा, अगर इस पेन को कोई खरीदना नहीं चाहता तो फिर मैं इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा। तो इनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली उनको प्रोड्यूस करा जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे क्या होते हैं गुड्स, मोबाइल फोन्स, वॉच, टेलीविजन एसेट्रा, है ना। आप देखिए मोबाइल फोन, वॉच, टेलीविजन, इन सबका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और डिमांड के अकॉर्डिंगली इनको प्रोड्यूस करा जाता है और इनकी ओनरशिप जो है उसको भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट। On the basis of durability, goods can be classified into two types, durable and non-durable goods। यानी कि यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी यानी कि गुड्स कितना सॉलिड है ना, ड्यूरेबिलिटी यानी उसकी बात कर रहे हैं कि वो ड्यूरेबल भी हो सकता है और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। जैसे कि ये गुड है, ये ड्यूरेबल है, राइट। However, on the basis of consumption, goods can be classified as consumer goods and producer goods। यानी कि ड्यूरेबिलिटी में हमने क्लासिफाई करा ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, है ना। और वहीं पे अगर कंजम्पशन के बेसिस बात करें, आप अगर कंज्यूम करते हैं गुड्स को, तो एक होता है कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो ग्राहक जिसको डायरेक्टली कंज्यूम करता है, और एक होता है प्रोड्यूसर गुड यानी कि वो ग्राहक नहीं होता है, वो शायद हो सकता है कि उन गुड्स को खरीद के कुछ और मैन्युफैक्चरिंग करे या कुछ और काम करे। तो उस तरीके से उनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बिसाइड्स गुड्स कैन बी ऑल्सो be categorized on an unsort goods, specialty goods, convenience goods and shopping goods। यानी गुड्स को जो है और भी अलग अलग तरीकों से हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। स्पेशलिटी गुड्स हो सकते हैं, कन्वीनियंस गुड्स हो सकते हैं और शॉपिंग गुड्स हो सकते हैं, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे हम कि हम यहाँ पे सर्विसेज को कैसे डिफाइन करते हैं। सर्विस इज एन इंटेंजिबल एक्टिविटी विच also aims at satisfying the needs and wants of a consumer। यानी सर्विस जो है वो क्या है, एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है। इंटेंजिबल यानी कि उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है और वो एम करता है यहाँ पे कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को कहीं ना कहीं क्या सेटिस्फाई करने का। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ये, राइट। जैसे कि अभी पेन है, ये फिजिकल था, सर्विसेज नॉन फिजिकल है, जो कि देखी नहीं जा सकती, कैन नॉट बी सीन, फेल्ट और टच्ड, बट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द कंज्यूमर, यानी कि उसका अनुभव लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, तो ये क्या है, एक सर्विस है ना। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग जो है, क्या आपको दिख रही है वो टीचिंग नहीं, आप उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे पढ़ाने का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, राइट। अगर मैं बोलूं कि मेरे पे जो टीचिंग है मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं, आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं आपको अपनी टीचिंग जो है सेल कर देता हूं, तो ये सेल नहीं करी जा सकती है। ये इसकी ओनरशिप जो है हमेशा मेरे पास ही रहेगी, वो जो नॉलेज है वो हमेशा मेरे दिमाग में ही रहेगा। They cannot be produced as they are performed and when required by the customer, यानी कि इनको प्रोड्यूस भी नहीं करा सकता या परफॉर्म भी नहीं करा सकता जब कस्टमर उसको रिक्वायर्ड करे। फॉर एग्जांपल ईटिंग डिनर एट अ रेस्टोरेंट, अर्बन क्लब सर्विसेज एट होम एक्सेट्रा। द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। जैसे कि आप सकते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना है तो वो भी एक सर्विस होती है ना। खाना अलग चीज है, पर एक रेस्टोरेंट में जाके डाइन इन करना कभी करा हो तो आप देखें वहां पे कोई सर्विस होती है ना। आप अर्बन क्लब सर्विसेज जो घर पे बुलाते हैं वो भी एक सर्विस होती है। तो ये सारे टाइप्स हो गए। टीचिंग हो गया, वो भी एक सर्विस होती है ना। एग्जाम्पल के तौर पर टीचिंग जो पढ़ा रहे हूँ मैं अभी आपको, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कंसल्टेशन लेते हैं किसी चीज का, तो वो भी क्या है, वो भी एक सर्विस है। एंड ऐसे करके अलग अलग सर्विस होते हैं। आप कभी केस में फंस गए, आपने लॉयर हायर करा, तो वो भी क्या है, एक सर्विस है। बिजनेस सर्विसेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, राइट। अब बिजनेस सर्विसेज हमने देखा कि अलग अलग हमने जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन देख लिया, लेकिन और भी इसके अलावा इसके पहले कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है बिजनेस सर्विस का, जैसे कि बिजनेस सर्विसेज ही एक क्लासिफिकेशन है, सोशल सर्विस और पर्सनल सर्विसेज। तो पहले हम यहाँ डिफरेंस बिटवीन देखते हैं गुड्स और सर्विसेज के बीच में, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है कि हम दोनों को साथ में कंबाइन ना करें, दोनों का मतलब जो है एक ना समझे। आगे जाके आप जो भी बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे उसमें गुड्स एंड सर्विसेज को अलग तरीके से समझना काफी जरूरी है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो गुड्स जो है वो टेंजिबल आइटम होते हैं, इनको फेल किया जा सकता है, इनका फिजिकल एक्जिस्टेंस होता है। वहीं पर बात करें सर्विसेज की तो वो इंटेंजिबल होती है, उन्हें ना ही देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, और ना ही उस चीज को आप टच्ड और फेल्ड, यानी कि वो देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, और यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। नेचर की बात करें तो ये टेंजिबल है और ये इंटेंजिबल है। टाइप की बात करें तो गुड्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं एंड कैन बी प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम, यानी गुड्स जो है होमोजीनियस भी प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे हो, जो आइडेंटिकल हो एक दूसरे के, है ना, राइट। जैसे कि अगर आप कोई भी आइटम ले, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे
कोई फोन, स्मार्टफोन खरीदा, स्मार्टफोन कोई एक स्पेसिफिक मॉडल खरीदा आपने, राइट, तो वो मॉडल जो है जरूरी नहीं कि वो मॉडल पूरे मार्केट में एक ही है, उसका दूसरा मॉडल भी जो है अवेलेबल हमेशा रहता ही रहता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के जो सेम मॉडल्स होते हैं वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस यानी कि 100% आइडेंटिकल, एकदम एक दूसरे की कॉपी है। तो गुड्स जो है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं। सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज क्या है, वो हेट्रोजीनियस है, वो डिपेंड करता है वो पर्सन पे जो उसे प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, आप जाइए किसी और से पढ़िए तो सर्विस जो है सेम नहीं होगी, बिकॉज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्पेशल है, वो दूसरा वाला पढ़ा रहा हूँ उसका पता नहीं। पर सर्विसेज जो है वो हेट्रोजीनियस होती हैं, अलग अलग डिफर करती है। कभी कोई ऐसा नहीं है कि सर्विस आपको सेम टू सेम प्रोवाइड कर दे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसा जो है कोई भी आपको और नहीं पढ़ा सकता है। The ownership of goods can be transferred from one person to another buyer, यानी कि जो ओनरशिप है जो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं गुड्स के केस में एक सेलर से बायर के केस में, राइट। अगर मैं सेलर हूं, मैं आपको पेन सेल कर रहा हूं तो मैं आपको इसकी ओनरशिप दे सकता हूं। अभी ये पेन मेरा है, मैं इसे यूज कर रहा हूं, आप यूज नहीं कर सकते, पर अगर आप मुझसे खरीद लें तो शायद आप भी यूज कर सकते हैं। द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सर्विस की जो ओनरशिप है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे, राइट। जैसे कि जो पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसकी ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है। इनकंसिस्टेंसी की बात करें, देयर इज कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ गुड्स एज डिफरेंट कस्टमर्स गेट स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड फुलफिल्ड, यानी कि जो कंसिस्टेंसी होती है गुड्स में वो मेंटेन रहती है, यानी कि होमोजेनिटी जो है मेंटेन रहती है, जिससे कि कस्टमर्स को जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड जो है फुलफिल करी जाए। एग्जांपल के तौर पर लैपटॉप, आपके दोस्त ने एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप लिया, आपको भी लेना है वैसा, तो जरूरी नहीं है कि आप जो दूसरा लेंगे वो अलग होगा, वो भी सेम ही होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो कंसिस्टेंसी है मेंटेन रहती है गुड्स में। पर सर्विसेज में वो जो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं रहती। देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन सर्विसेज एज डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड अकॉर्डिंगली, यानी सब कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है ना, किसी को बोलता है कि मुझे ऐसे नहीं पसंद, मुझे वैसे पसंद है, तो ऐसे करके जो है डिमांड्स अलग अलग होती है और उसके हिसाब से सर्विसेज को टेलर करा जाता है। एग्जांपल के तौर पर डिफरेंट पीपल नीड डिफरेंट सर्विसेज इन सैलून, है ना, आप बाल कटवाने जाते हैं, है ना, तो आप वहां पे बोलते तो नहीं कि जो आप करते हो वही कर दो, आप अपना स्पेसिफिक बताते हैं कि आप कैसे बाल कटाने हैं, राइट। तो उस तरीके से सर्विसेज जो है वो यहाँ पे डिफर करती हैं। इनसेपरेटेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब कि क्या अलग करे जा सकते हैं। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स कैन बी सेपरेटेड, यानी कि जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है उसको अलग अलग करा जा सकता है। चेयर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट एंड आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर लेटर अ व्हाइल, है ना, यानी कि पहले जैसे चेयर्स को हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, बना लेते हैं, बाद में कंज्यूमर जो है उसका इस्तेमाल करता है। वहीं पर अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज को बनाए, प्रोड्यूस भी तुरंत और कंज्यूम भी तुरंत करा जाता है ना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे सर्विसेज जो भी है प्रोड्यूस भी करी जा रही है और आप उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। और ईटिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट है, तो आप जो भी खाना वगैरह खाते हैं रेस्टोरेंट में, तो वो भी जो है वो भी एक सर्विस है जो कि तुरंत प्रोड्यूस और कंज्यूम करी जाती है। इन्वेंट्री की अगर बात करें, वन कैन कीप गुड्स इन स्टॉक एज इन्वेंट्री, यानी कि जो गुड्स है उसको आप स्टॉक में रख सकते हैं एक तरह के इन्वेंट्री की तरह, जैसे वेयर हाउस फुल ऑफ वॉचेस, है ना, पूरी घड़ियों से भरा एक वेयर हाउस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर सर्विसेज को स्टोर नहीं करा सकते। वन कैन नॉट कीप सर्विस इन स्टॉक एज इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल गेटिंग अ हेयर कट एट सैलून, तो आप इसकी ये जो सर्विस है क्या आप इसे कहीं स्टोर कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा वेयर हाउस है जो इस सर्विस को स्टोर करता हो? नहीं। इन्वॉल्वमेंट की बात करें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर एट द सेम टाइम ऑफ डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यानी कस्टमर जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो भी गुड्स होती है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कस्टमर्स को ही रखें वहां पे, पर यहाँ पे जैसे मैं आपको सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन है कस्टमर का, वो जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सर्विस, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आप वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर मतलब यहाँ पे सर्विस जो है अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। रिटर्न की बात करें तो गुड्स जो है उनको रिटर्न करा जा सकता है। वंस परचेज गुड्स कैन बी रिटर्न टू द सेलर, यानी कि एक बार गुड्स खरीद लिए गए हैं तो उन गुड्स को वापस लौटा भी सकते हैं आप सेलर के तौर पर। पर यहाँ पे सर्विस की बात करें, वंस प्रोवाइडेड सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न टू द सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आप इस वीडियो को देख के जो भी समझ रहे हैं, आपने एक बार समझ लिया तो आप ऐसा नहीं कि उसे वापस लौटा सकते, समझ लिए तो समझ लिए, राइट। तो यहाँ पे सर्विसेज जो है उनको रिटर्न नहीं करा सकता है। और वहीं पे गुड्स जो है वो गुड्स कैन एंड कैन नॉट बी पेरिशेबल, यानी पेरिशेबल यानी खत्म हो जाने वाली चीजें, है ना। तो गुड्स जो है कुछ कुछ खत्म भी हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ईटेबल लेते हो, कुछ खाने का लेते हो तो पेरिशेबल है, वो खराब हो सकता है अगर आपसे तुरंत नहीं खाया। पर कुछ कुछ गुड्स होते हैं जैसे कि ये पेन, ये पेरिशेबल नहीं है ना, ये पेन जो है ये चलता रहेगा। वही सर्विसेज जो है पेरिशेबल होती हैं, सर्विसेज तो खत्म हो जाती हैं टाइम के बाद। अब आप देखें यहाँ पे सर्विसेज को हमने किस तरीके से क्लासिफाई करा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बिजनेस सर्विसेज, राइट। और बिजनेस सर्विसेज में हमने यहाँ पे देखा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन। वहीं पे सर्विसेज जो है और भी होती है, जैसे सोशल सर्विसेज, जो कि एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसका सिर्फ सर्विसेज को तीन उसमें अलग अलग क्लासिफाई करा गया, एक बिजनेस सर्विसेज, एक सोशल सर्विस और एक पर्सनल सर्विस, है ना। तो हमने देखा बिजनेस सर्विस क्या होती है, एक एक करके बाकी भी समझते हैं। बिजनेस सर्विस को अगर डिफाइन करें, वो सर्विसेज जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है इसलिए कि वो एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सके उसके बिजनेस के लिए, राइट। द बिजनेस सर्विसेज असिस्ट द बिजनेस बट डू नॉट डिलीवर अ टैंजिबल कमोडिटी, यानी कि यहाँ पे वो बिजनेस को असिस्ट तो करती है लेकिन वो टैंजिबल कमोडिटी जो है वो नहीं देती है। जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग, ये सब क्या है, ये सब सर्विसेज है जो बिजनेस को उनकी बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करती है।
फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस डू नॉट गिव अ टेंजिबल रिजल्ट। ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज जो होती हैं वो एक टेंजिबल रिजल्ट जो है वो नहीं देती है, बट ट्रांसपोर्ट गुड्स, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पर वो क्या करती है, जो आपके बिजनेस के गुड्स है, इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। तो मेजर बिजनेस सर्विसेज आर इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारी क्या है, ये मेजर सर्विसेज है बिजनेस की। बात करते हैं सोशल सर्विस की। सोशल सर्विस क्या होती है? The services provided by an individual or a group of individual voluntary for the accomplishment of some social goals are known as social service। यानी कि समाज सेवा को आप कह सकते हैं कि आप वहां पे कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं किसी का, तो उसको हम बोलते हैं क्या? सोशल सर्विसेज। या तो वो कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर सकते हैं आगे, या फिर एक इंडिविजुअल भी कर सकता है। The social goals include improving the standard of living for the weaker section of society, providing educational and health facilities। है ना, यूजुअली गोल क्या होते हैं यहाँ पे कि जो वीकर सेक्शन है उसके लिए कुछ अपलिफ्टमेंट करा जाए, एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए उन लोगों को जो उसको एक्सेस नहीं कर पाते, जैसे पुअर चिल्ड्रन एंड पीपल, और प्रोवाइडिंग हाइजीनिक कंडीशन इन स्लम एरियाज, यानी कि हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड करी जाए स्लम एरियाज में। The social service provider usually voluntarily provide the services along with some consideration to cover their cost. Therefore, these services provided do not have a profit earning motive। यानी कि यहाँ पे usually जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे वॉलंटरीली काम करते हैं, किसी ने बोला नहीं उन्होंने करने को, वो खुद के मन से करते हैं इस काम को, और इसके बदले में वो उनका ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ उनको पैसा चाहिए, यानी कि उनका प्रॉफिट मोटिव जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनजीओज टू पुअर चिल्ड्रन। यानी कि जो एजुकेशनल फैसिलिटीज होती हैं या सर्विसेज जो कुछ एनजीओज प्रोवाइड करते हैं गरीब बच्चों को, वो आती है किसके अंदर? सोशल सर्विसेज के अंदर। वही बात करते हैं पर्सनल सर्विसेज की। सर्विसेज दैट गिव डिफरेंट कस्टमर्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस आर नोन एज पर्सनल सर्विसेज। यानी कि जो पर्सनल होती है, यानी कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, जो कि अलग अलग कस्टमर में वेरी करती हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल सर्विसेज। दिस टाइप ऑफ सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट इन नेचर फॉर एंड डिफर बेस्ड ऑन द सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर डिमांड, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। यानी कि ये जो है डिफर करती है नेचर में और कस्टमर डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जांपल के तौर पर रेस्टोरेंट, होटल्स और टूरिज्म जो है ये सब आती है पर्सनल सर्विसेज के अंदर। इन सर्विसेज से बिजनेस फास्ट, स्मूथ और एफिशिएंट हो जाता है, जिससे ट्रेड और इकोनॉमी दोनों ग्रो करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।